हाल में ही 11 अक्टूबर को स्वामी ज्ञान स्वरूप आनंद जी की तीसरी पुण्यतिथि थी। उसमें जैसे देख रहे हैं भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कोनों में उन्हें स्मरण किया गया और श्रद्धांजलि दी गई, परंतु इसका प्रभाव सरकार पर कितना पड़ा ये तो कहना मुश्किल है। लोग भी साल में एक दिन श्रद्धांजलि दे देंगे, उससे क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। जहाँ तक नदी की बात है तो क्या सबको अपना अधिकार है? नदी को अपना अधिकार नहीं है, गंगा को अपना अधिकार नहीं है, यमुना को अपना अधिकार नहीं है। यह देश सबका है, कुछ पूंजीपतियों का, कुछ भ्रष्ट राजनेताओं का तो नहीं। क्या कारण है कि जब गंगा में का दोहन हो रहा था और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे पड़ा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं। गंगा में खनन बंद होने का हाईकोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे करके पेंडिंग में डाल देता है। उत्तराखंड में खनन की विभीषिका है, हाईकोर्ट हाई पावर कमेटी बनाता है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे कर देता है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी हाल में ही कितने संघर्ष के बाद तो ई फ्लो की बात आई, उसमें भी IIT कंसोर्टियम ने 50% कहा, उसको हटा करके भ्रष्ट लोगों ने उसे कम कर दिया। बहुत संघर्ष के बाद MOEF ने उसे बढ़ाया, हाई कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। क्या उसे कंपनी स्टे करके अपनी में पड़ा रहेगा वो? क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो जाएंगे उन्हें तो अब दुत्कार देता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हमारा कितना केस पड़ा हुआ है, कितना कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कौन जाएगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तक कह दिए हैं कि कोर्ट से अब किसी को न्याय मिलना मुश्किल है, वो तो पूंजीपतियों को न्याय मिलता है। तो इस ढंग की विभीषिका का परिणाम क्या होगा? भारतवर्ष में अत्याचार कितना हो रहा है ये देख ही रहे हैं। इलेक्शन जो होता है, वह बिहार का इलेक्शन अभी चल रहा है, वो तो पूरी जातिवाद पर है। जहाँ जिस को देखिए वो उस जात का, उस जात का, उस जात का है। आखिर संविधान कहाँ है? संविधान में तो स्पष्ट है कि जात पर बात पर ये इलेक्शन होता है तो वो अपराध है, जातवाद पर टिकट दिए जाते हैं। तो आखिर देश कहाँ है? किसको लोग देख रहा है? असत्य का बोलबाला है, सत्य का लेश मात्र नहीं है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त है, मीडिया ध्वस्त है। आनंद जी को लेकर के भारतवर्ष के अनेक कोने में बड़े बड़े आयोजन हुए, वेबिनार हुआ, कोई भी नेशनल मीडिया नहीं दिखाया। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत चारों ओर से लोगों को न्यूज मिल रहा है। तो इस तरह से जब देश की दुर्व्यवस्था हो जाएगी तो प्राकृतिक न्याय होगा, उसका सबको भोगना पड़ेगा। उत्तराखंड का ही हालत ले लें, भ्रष्ट ऑफिसर सब हैं, उनसे सरकार एक से एक अनैतिक काम कराती है। और जब उन्हीं अधिकारियों का जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कोरोना से मर रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट से मर रहा है,
रोड ऐसी हैं कि इसमें उनके ऑफिसर तक एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं। किन्हीं पर कि गाड़ी पर पत्थर गिरता है तो कोई गाड़ी उलट जाती है, क्योंकि सब कुछ ध्वस्त है। सरकार बेफिक्र है, सरकार को केवल अपने धन चाहिए। कल ही दिवाला में सोन नदी में रात में चोरी जो खनन हो रहा था, ऊपर से पत्थर गिर गया, मजदूर मर गया। तो इस ढंग से जहाँ वारदातें होंगी, अनैतिकता होगा, अराजकता होगा, व्यभिचार होगा, दुराचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, पॉलिटिशियन सोए रहेंगे, न्याय व्यवस्था सुप्त हो जाएगी, तो भारतवर्ष एक बहुत ही गंभीर परिणाम को भुगतना होगा। इसलिए हम बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्म का आश्रय लो, सत्य का आश्रय लो, सही अर्थ में धर्म का पालन